My dear student of class 10 CBSE board, you are welcomed in K2 classes. Now today I am going to start exercise 2A of the chapter polynomial. First question. यदि आपके पास बुक हो, निकाल कर बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं. Find the zero of quadratic polynomial x squared plus 3x minus 10 and verify the relation between the zero and coefficient. पॉलिनोमियल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 10. अब इस पॉलिनोमियल का जीरोज बताना है और इनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? px इज इक्वल टू 0. px मीन्स पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6. अब px की जगह पर इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब इसमें आप वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान निकालेंगे. वही x के मान जो होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे. x के कितने मान होंगे? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, अतः x की वैल्यू 2 आएगी. इसके सॉल्यूशन 2 होंगे जिन्हें आप रूट्स अल्फा और बीटा के रूप में जानते हैं. चलिए इसे कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले तो इसे आप फैक्टराइज करें. इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला भी होता है जिसे हम श्वेधाचार्य फार्मूले के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के द्वारा ही इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आप निकालेंगे. तो ये जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें सबसे पहले हम मिडिल टर्म यानी bx वाले टर्म को दो भागों में एडजस्ट करते हैं और उसका एडजस्टमेंट a तथा c के फैक्टराइजेशन पर डिपेंड होता है. a का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1 है और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू 10 है. यदि कोफिशिएंट 1 हो तो उसको फैक्टराइज नहीं करते हैं, तो केवल कांस्टेंट टर्म c का ही फैक्टराइजेशन करेंगे 10 का. तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 5, यानी इसके दो फैक्टर मिले, 2 मिला 5 मिला यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में. अब इन दोनों फैक्टर्स को आप इस प्रकार सेट करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ जाए? +3 आ जाए. तो +5 में से 2 को माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाए, 2 को माइनस किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब देखिए 5x में से आपने 2x सब्ट्रैक्ट किया, इसकी वैल्यू कितनी आई? 3. यह एडजस्टमेंट इसी तरह होना चाहिए कि इस दोनों टर्म का रिजल्ट ऑन द होल कितना आए? 3x आ जाए. अब इन दो का ग्रुप बनाएंगे, दो टर्म का आप ग्रुप बनाएंगे. इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन मीन्स क्या होता है? एच शेप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जो एच शेप होता है उसी को हम कॉमन के रूप में लेते हैं. तब इन दोनों का एच शेप होगा क्या? जैसे एक्स स्क्वायर और 5x. एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन हो जाएगा x इंटू एक्स, 5x का होगा 5 इंटू एक्स. अब देखिए एच शेप में हम नोट क्या करते हैं? जो दोनों में हो अर्थात कॉमन हो. x ये दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, ये x दोनों में है, ये x आपका एच शेप हो गया. यानी यदि वेरिएबल हो तो वेरिएबल में जिसका पावर मिनिमम हो वो एच शेप हो जाएगा. कांस्टेंट कोफिशिएंट में ये 1 है, यहाँ पर 5 है, इसका एच शेप 1 ही होगा यानी 1x. तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन x. अब कॉमन से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करेंगे और जो भी कोफिशिएंट आएंगे उनको ब्रैकेट में क्रमशः लिखते चले जाएंगे. एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स. डिवीजन में आप जानते हैं कि यदि बेस इक्वल हो, सेम बेस हो, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर में से इसका पावर 1 जो है सब्ट्रैक्ट होगा, यानी एक्स टू पावर 1 मीन्स एक्स. कोफिशिएंट के रूप में आपको एक्स प्राप्त हुआ. या ऐसे भी आप डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स से,
यहाँ कोफेंट में x होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज करेंगे, कोफेंट x आया। जैसे भी आप डिवाइड करें आप कोफेंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो गया x प्लस, ऐसे ही अब x से सेकेंड टाइम को आप डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, कोफेंट होगा आपका 5। अब इन दोनों टर्म में वैसे ही -2 कॉमन लेंगे आप, 2 और 10 का कॉमन 2 हो गया, इसमें वेरिएबल है ही नहीं है तो वेरिएबल कॉमन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब सिंबल क्या कॉमन लेंगे, तो सिंबल में ये ध्यान दीजिए कि फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म जो है कैसे आए हैं पॉजिटिव निगेटिव, वैसे ही इसमें भी आने चाहिए। इसमें दोनों टर्म पॉजिटिव है, इन दोनों में से माइनस से आप कॉमन लेंगे तभी ये दोनों टर्म आगे आपको पॉजिटिव मिलेंगे। माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये जो है होगा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस है, माइनस कॉमन लिए हैं प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पॉलिनोमियल यहाँ 3 टाइम था, यहाँ 4 टाइम हो गया, फिर यहाँ 2 टाइम के रूप में 2 टाइम के रूप में यहाँ दिख रहा है। अब इन दोनों में आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5, इस कॉमन से फर्स्ट टाइम को डिवाइड करेंगे कैंसिल, x हो गया, सेकेंड टाइम को डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, -2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इस पूरा पॉलिनोमियल आपको 2 फैक्टर के रूप में यहाँ मिल रहा है। अब इन दोनों में से कोई भी फैक्टर यदि 0 होता है इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब 5 चेंज होगा तो ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 5 है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2 है इधर गया प्लस 2 हो गया। ये x के 2 वैल्यूज हैं जिसे आप जीरोज कहेंगे, अल्फा और बीटा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, -5 और बीटा की वैल्यू क्या हुआ, 2। इसे आप जीरोज कहें, सॉल्यूशन कहें, रूट कहें, बात एक ही है। ये जीरोज हो गए। अब इनके रिलेशन को वेरीफाई किया जाए, कोफिशिएंट और जीरोज के बीच जो रिलेशन है, वेरिफिकेशन। ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। LHS यही दिखाना है कि LHS RHS ये दोनों इक्वल हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आपने निकाला -5 प्लस बीटा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -3। RHS -b/a इक्वल टू -b की वैल्यू, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट b होता है 3, -3 ऑलरेडी पहले से है। अब आइए a की वैल्यू क्या, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -3। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। वैसे ही सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a को भी आप वेरीफाई करेंगे। LHS अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 2 इक्वल टू -10। RHS c/a, c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टाइम -10। अब a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू -10। ये भी LHS RHS इक्वल होगा, LHS इज इक्वल टू R, ये भी रिलेशन वेरीफाई हुआ। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन
ऐसे ही होंगे। इसमें आप जीरोज अल्फा बीटा यानी एक्स के दोनों सॉल्यूशन बताएंगे वेरिएबल के, या जो भी वेरिएबल हो, किसी में एक्स के रूप में है, किसी में यू के रूप में है, चाहे जिस रूप में हो वेरिएबल, उस वेरिएबल का मान निकालेंगे। और इनके जो बीच रिलेशन है जीरोज और वेरिएबल के बीच, उनको जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई किया गया है वैसे ही वेरीफाई करेंगे। इसमें से देखिए क्वेश्चन और आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। पी यू के भाग में क्या पॉलिनोमियल है? पी यू इज इक्वल टू 5u स्क्वायर प्लस 10u, 5u स्क्वायर प्लस 10u। चलिए इसका जीरो ही निकालना है, तो पी यू इज इक्वल टू आप जीरो करेंगे, पी यू की जगह पर क्या लिखेंगे? इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे 5u स्क्वायर प्लस 10u इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कीजिए। इसमें देख रहे हैं कि ऑलरेडी 2 टर्म्स हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में कॉमन पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि इसमें कोई कॉमन है तो कॉमन आप लीजिए। दोनों में क्या कॉमन है? कांस्टेंट कोफिशिएंट इसका 5 है, इसका 10 है, तो 5 और 10 का एचसीएफ हो गया 5। ये ऑलरेडी कॉमन हो गया। वेरिएबल यहाँ यू स्क्वायर है, यहाँ यू है। सबसे कम पावर जो है इस टर्म में है यू का, तो इसी को कॉमन आप करेंगे यू। अब इसे डिवाइड कीजिए फर्स्ट टाइम को, 5 से 5 कैंसिल, यू से स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो परसेंट में यू आएगा, यानी इसका पावर 1 माइनस हो जाएगा। 10 यू को डिवाइड कीजिए 5 यू से, 5 टू जा 10, यू से यू कैंसिल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पूरा पॉलिनोमियल जो है 2 फैक्टर्स के रूप में यहाँ मिल रहा है, एक 5u और दूसरा फैक्टर है u प्लस 2। इसमें से प्रत्येक फैक्टर 0 हो सकता है, यानी 5u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u इज इक्वल टू 0। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवीजन होगा, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी 0 होगा। जब भी साइड चेंज होगा ऑपरेशन चेंज होगा। और u इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों सॉल्यूशन इस पॉलिनोमियल के। अब इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को आप जीरो अल्फा और बीटा के रूप में लिखेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। इसे भी वेरीफाई किया जाए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फर्स्ट रिलेशन LHS, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस RHS माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यहाँ सी कांस्टेंट टर्म नहीं दिखा रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है इसका? ऑलरेडी 0 है। बी की वैल्यू क्या होगा? यू का कोफिशिएंट होगा -10। अब ए की वैल्यू क्या होगा? 5, 5 टू जा 10 इज इक्वल टू -2। LHS इज इक्वल टू RH। ये रिलेशन आपका वेरीफाई हुआ। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। LHS अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू 0
इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू RHS C बाई सी यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ऑलरेडी 0, ए की वैल्यू 5, 0/5 मीन्स 0, यानी 0 में किसी संख्या से आप भाग दें उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ भी आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी रिलेशन वेरीफाई। Now I am going to tell you question number 11 of this exercise. Question number 11. Find the quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relation between coefficient and zero. अब इसमें ऐसा है कि पॉलिनॉमियल ना दे करके जीरो ऑलरेडी दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है, अब उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाने के बाद जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच जो भी रिलेशन है उन्हें वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा इज इक्वल टू 2/3, अल्फा इज इक्वल टू 2/3, बीटा इज इक्वल टू -1/4, ये आपके क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है अल्फा और बीटा का। इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस -1/4, एलसीएम हो जाएगा 4 3 या 12। अब जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। क्लास 9th के आप स्टूडेंट हैं, अब आपको जो घटाना समझाया जाए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, 4 2 8, ये प्लस माइनस का प्रोडक्ट ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 1 is 3, 8 में 3 माइनस करेंगे 5/12, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई। अल्फा इंटू बीटा 2/3 इंटू -1/4, प्लस माइनस का प्रोडक्ट आपका -2, क्या यहाँ से इसको घटा दें, 2 2 4, ये हो गया आपका -1/3 2 6, ये अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू आ गई। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी में वैल्यू पुट करें, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले हैं 5/12, 5/12x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -1/6, -1/6, यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गया, फार्मूले में ऑलरेडी प्लस पहले से प्लस है तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट -1/6, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन, between zeros and coefficients alpha plus beta is equal to -b/a, LHS alpha plus beta is equal to, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी पहले ही से आप निकाल चुके हैं, 5/12, RHS माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू पॉलिनॉमियल में क्या है, -5/12, माइनस फार्मूले में भी है यहाँ पर भी है, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी ये प्लस हो जाएंगे 5/12,
12, 5/12, ये बी की वैल्यू हुआ। ए की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1 है, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो 5/12 ही आएगा, यानी LHS इज इक्वल टू RH वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/LHS, अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू ऑलरेडी आप निकाले -1/6, RHS C/A इज इक्वल टू C यानी कांस्टेंट टाइम की वैल्यू -1/6 है, और बाई ए, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है, ये 1 है, तो -1/6 में 1 से भाग दें तो फिर यही चीज मिलेगा आपको, LHS इक्वल टू RH वेरीफाई। ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हुए। तो आज के वीडियो क्लास में मैंने पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, रिलेशन उनके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कैसे स्थापित करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, ये बात बताया। यदि जीरोज दिया हुआ हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, फिर जीरोज और उनके कोफिशिएंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये चीजें मैंने आपको बताया। तो इस आधार पर इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हो आप ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें आपको बताई जाएंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये मेरा 4th वीडियोज है K2 क्लासेज का, और इसके पहले 3 वीडियो छोड़े जा चुके हैं। तो जो बच्चे इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को थोड़ा देख लें, आप उसे देख लें, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि प्रतिदिन के क्लास को आप टेकअप नहीं करते हैं तो आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर कहेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अपनी कमी को तो आप टेकअप नहीं करेंगे, अपनी कमी क्या है उस पर ध्यान नहीं देंगे। प्रायः मैथमेटिक्स में ऐसे सुनने में आता है, देखने में भी मिलता है, मैं तो खुद एक अध्यापक हूं तो क्लास में भी बच्चों को मैं देखता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी, कि प्राय अधिकतर बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सबसे पहले जो लड़का इरेगुलर होगा, नियमित क्लास नहीं करेगा, वो वीक हो जाएगा। इसके साथ ही जो लड़का यदि रेगुलर क्लास में भी है लेकिन कंसंट्रेशन उसका जो है टीचर के लेक्चर पर या उस टीचर द्वारा बताई हुई बातों पर नहीं है, वो भी लड़का कमजोर हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है, इंटरेस्ट को जगाना है, तो 2-4 बातों पर विशेषकर आप ध्यान दें। सबसे पहले चाहे क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो या ट्यूशन हो, कोचिंग हो, जो भी चीजें हो, जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां रेगुलर रहें, अब्सेंटी आपकी ना हो। दूसरी चीज कि अध्यापक क्या बता रहे हैं उनकी बातों को अक्षरशः अमल करें, कंसंट्रेशन, ध्यान को अपना केंद्रित रखें उस ब्लैक बोर्ड पर और टीचर द्वारा कही हुई बातों पर। और तीसरा चीज कि अधिक से अधिक होमवर्क करें, घर पर लेबर करें, नियमित। यदि कोई भी लड़का इस तरीके से करता है तो मैथ में कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट उसका मैथमेटिक्स ही होगा, लेकिन इन 2-3 बातों पर ध्यान दिया जाएगा। यही कहीं ना कहीं बच्चों से मिस्टेक होता है, या तो इरेगुलर हो जाते हैं, या टीचर पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, और कहीं उनका दिमाग जो है क्रिकेट में है, कहीं सिनेमा में है, कहीं दोस्तों के साथ जो है दिमाग घूम रहा है, चल रहा है। तो भाई दिमाग जो है, ब्रेन ये कई नहीं ना है, एक ही है, इसमें एक साथ कई बातें नहीं लोड हो सकती।
इसलिए अपने दिमाग को, ध्यान को मैथमेटिक्स या कोई भी चीज जब पढ़ते हो तो कंसंट्रेट रखें, अपने कार्य में ही अपने ध्यान को रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।